पाकिस्तान में एक रोना शुरू हो गया है। वैसे तो काफी दिन से चल रहा है इनका ये रोना, ड्रामा, परेशानी, घबराहट, डर। और ये डर क्यों है? पुलवामा हमला जो किया था पाकिस्तान के अंदर, या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में एक रोना शुरू हो गया है। वैसे तो काफी दिन से चल रहा है इनका ये रोना, ड्रामा, परेशानी, घबराहट, डर। और ये डर क्यों है? पुलवामा हमला जो किया था पाकिस्तान के अंदर, या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक विस्फोटक भरी गाड़ी से हमारे सीआरपीएफ के जवानों की बस को जो टक्कर मारी, जिसमें हमारे काफी सारे जवानों की मौत हो गई। उसका बदला तो हमने ले लिया। हमने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर घुस के ना सिर्फ हमने अपना पीओके बल्कि मेन पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पर भी एयर स्ट्राइक बमबारी करी, जिसमें बहुत सारे आतंकवादियों को निपटा दिया गया, मार दिया गया। लेकिन उसका जो मास्टरमाइंड था बुरहान, इस बंदे को हमने, या यूं कह सकते हैं कि अननोन गनमैन ने पीओके पाकिस्तान में मार दिया। इसका नाम था हमजा बुरहान। ये हमजा बुरहान जिसने पुलवामा हमले की पूरी प्लानिंग की थी, मास्टरमाइंड था ये उनका। इसको अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर निपटा दिया। अब ये 72 हूरों के पास गया है, या 72 जिन्नात के पास गया है, या दर्दनाक मौत के बाद इसको जन्नत की बजाय कुछ और नसीब हुआ है, ये तो इसी को पता होगा। लेकिन पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भाई यार, भारत आ रहा है, भारत पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है, भारत पाकिस्तान के अंदर लोगों को मार रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ लोग तो बोल रहे हैं शहीद हमजा बुरहान, इसे शहीद बोल रहे हैं। ये जो नपुंसक इंसान था जिसने हमारे सीआरपीएफ के जवानों को धोखे से मारने की कोशिश करी। अगर आप शहीद बनना चाहते हैं पाकिस्तानियों, या जो भी आपके साथ मिलके शहीद कहना चाहते हैं अपने आप को, आ जाए मैदान जंग में, कर ले दो हाथ भारत की फौज से। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की फौज क्या है और आप क्या हो। जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख भी लिया कि जब आपके 5 जहाज हमने निपटा दिए, आपके जिस एयरबेस को चाहा उस एयरबेस को हिट किया, और बदले में आपकी 90 से 95% ड्रोन मिसाइलें तो आपके बॉर्डर में ही निपटा दी गई, अंदर ही। और जो 2-4-5% इस तरफ आ भी गए, उनका भी कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर ही निपटा दिए गए। ये पावर है भारत के हमलों की। और आपकी क्या पावर है? आपकी पावर ये है कि बैठ के रोना है, बैठ के ड्रामे करने हैं। लेकिन ये जो अननोन गनमैन है, अब लोग कह रहे हैं ये है कौन? कोई कह रहा है विश्नोई गैंग के लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ये तबाही मचा रखी है। कोई कह रहा है ये रॉ के एजेंट्स हैं जो आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के उन लोगों को मार रहे हैं जो भारत में हमलों में, प्लानिंग में शामिल रहे, या हमलों में इन्होंने एक लीडरशिप का रोल निभाया है, इन्वॉल्वमेंट रही, कुछ भी इस तरीके किया। पहले क्या होता था 2014-15 से पहले क्या होता था? पहले भी हमले होते थे, भारत मारता था लोगों को, पर वो परसेंटेज थी 1%, 2%। इससे इनमें खौफ नहीं था। इनको दो चीज पता थी, भारत में हमले करो, हमले करवाओ और पाकिस्तान भाग जाओ। उसके पाकिस्तान में आपको आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के आतंकवादी जो क्या कह सकते हैं उनको आप, फर्म कह लीजिए या कंपनीज कह लीजिए, आतंकवाद के अड्डे कह लीजिए, वो आपको पैसे फंड देते रहेंगे और आपको सेफ्टी देंगे, आप आराम से पाकिस्तान में रहिए। लेकिन 2014-15 बाद, खासकर उरी हमले के बाद, ये सिनेरियो चेंज कर दिया भारत सरकार ने। और अब 3 साल या 2 साल से तो ये और ज्यादा तेज कर दिया गया। और लास्ट 1-1.5 साल में जितने पाकिस्तान के अंदर हमलावर थे जो भारत के अंदर हमला कर चुके थे, उनको पाकिस्तान में घुस के, पाकिस्तान के उनके घर में, पाकिस्तान के उनके बाहर ऑफिस में, दुकानों में, जगह पर गोली मार मार के मारा जा रहा है, निपटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार एक्टिव है। भारत सरकार तय कर चुकी है कि भारत के अंदर हमला करने वाला इंसान, वैसे वो इंसान कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये जानवर है, लेकिन वो जो भी है, वो जहां भी है, उसे निपटाया जाए। और ये काफी हद तक क्वालिटी है मोसाद की। मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जैसे हमारी भारत की रॉ है, तो मोसाद का एक रूल है, अगर आपने इजराइल में या इजराइल के बाहर किसी भी यहूदी को मारा है जो इजरायली नागरिक है, इजराइल में एक कानून है, अगर आप यहूदी हैं तो कहीं पे भी हैं, आप इजरायली हैं, तो अगर आपने यहूदी को मारा है, यहूदी आएंगे, मोसाद वाले आएंगे, आपको ठोक के जाएंगे, चाहे आप दुनिया में कहीं छुप जाओ, चाहे उनको मारने में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन वो मारेंगे। सेम सिनेरियो भारत सरकार ने कर दिया, रॉ ने कर दिया। और इसीलिए एक पूरी लिस्ट है
पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादी को जो अननोन गनमैन ने ठोका है। और अननोन गनमैन वो अब रॉक एजेंट्स हैं या पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जो बेरोजगार थे उनको खरीद लिया गया है, या पाकिस्तान के अंदर इनके ही पाले हुए ऐसे लोग थे जो इनके खिलाफ हो गए हैं, अब वो ठोक रहे हैं, वो मैं नहीं जानता, मुझे कायदे में पता भी नहीं है। बट आई होप कि ये रॉक एजेंट्स ही हो, आई होप ये लोग वो हों जो भारत सरकार से प्यार करते हैं। और आपको दिख रहा होगा चुन चुन के उन लोगों को मारा जाएगा जो भारत में हमला करा चुके हैं या भारत में किसी तरीके के आतंकवादी एक्टिविटी शामिल थे, लीडर्स थे, उनको मारा जा रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि जो भी अननोन गनमैन इनको निपटा रहा है, इनको दुबका रहा है, इनको मार रहा है, वो भारत से तो प्रेम करता है कम से कम। अब वो भारत का एजेंट है कि नहीं है, इस पर सवाल हो सकता है। भारत का एजेंट है, बहुत बढ़िया, नहीं है, बहुत बढ़िया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे लेना देना है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर से बैठ के यहाँ हमले करवाए या यहाँ हमला करवाए पाकिस्तान भाग गए तो भी आपकी जिंदगी सेफ नहीं है। अगर आपने यहाँ लोगों को मरवाया तो मारे आप भी जाएंगे। पाकिस्तान के लोग रोते रहे, बिलखते रहे, बोलते रहे कि शहीद कर दिया, कोई कह रहा है कि भारत का पूरा इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, यहाँ लोगों को ठोक रहे हैं। हाँ ठोक रहे हैं भाई, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो ठोकना। तुम वो लोग हो जिन्हें मारा जाना चाहिए। तुम वो जाहिल लोग हो जिन्होंने यहाँ कई बच्चों के सिर से उनके बाप का साया, कई माओं से उनके बच्चे और कई बीवियों से उनके पति छीने। तुमको जीने हक नहीं है। तुम्हें तो कायदे में उस दिन मार देना चाहिए जिस दिन हमला करवाया। बट ठीक है, लेट आए पर दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, हमारी जो कहावत है वो सही हुई है। और तुमको मारा जाना चाहिए था, तुमको मार दिया गया है। और पाकिस्तानियों, तुमसे अगर लगता है कि ये लोग शहीद है तो शहीद होने का मतलब समझो, गाजी बनने का मतलब समझो। आओ, वहां से तुम्हें मुश्किलें हैं, परेशानी है, लड़ाई करनी है, आ जाओ। बॉर्डर पता है, तुम्हें एड्रेस पता ही होगा, नहीं पता मैं भेज दूंगा। वहां आओ और जंग करने की कोशिश करो। तुम मर्द के बच्चे पैदा तो नहीं हुए, मर्द के बच्चे बन के मरना पसंद करो अगर तुम्हें शहीद होना है। एक और तरीका भी है, साथ जी सकते हैं अगर आप प्यार मोहब्बत से रहें। क्योंकि 1947 से पहले पाकिस्तान का जो हिस्सा, जिसे पाकिस्तान कहना भी अपने आप में, पाकिस्तान इस पाक शब्द की तौहीन है, बेइज्जती है। अगर हम ना भी कहें तो 1947 से पहले हम एक ही देश हुआ करते थे और कई 100 साल से, बल्कि कई 1000 साल से साथ साथ ही रहे हैं। तो एक तरीका वो भी है साथ में रहने का, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप पाकिस्तान में से ऐसे घटिया लोगों को जो यहाँ पर हमले करवा रहे हैं, भारत में लोगों को मरवा रहे हैं, एक पुलवामा करवा रहे हैं, पहलगाम करवा रहे हैं, उरी करवा रहे हैं, इस तरह हमले करवा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि ऐसे हमले करवा के भारत पाकिस्तान के साथ रह लेगा, भारत पाकिस्तान की जो अंदर के लोग हैं उनको मरवाएगा नहीं, तो ये गलतफहमी है। अब सिनेरियोज एंड रूल्स आर चेंज्ड। अब रूल ये है कि अगर आपने भारत में हमला करवाने की कोशिश की तो आप जहां कहीं भी होंगे आपको ठोका जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ इससे और 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई भारत में हमले की प्लानिंग भी कर रहा है, हम क्यों पहले अपने 10 लोगों को मरवाएं और फिर उनको मारें। अगर हमको पता है कि हमले प्लानिंग कर रहा है, हमला करने की कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते थे। अब तक हम डिफेंसिव स्ट्राइक कर रहे हैं, हम पर हमला हो रहा है, हम बदले में ज़्यादा हमला करके मार रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम पर थोड़ा हमला हो रहा है, हम ज़्यादा मार रहे हैं, हम पर 10 लोग मर रहे हैं, हमारे तो हम 100 लोग मार रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन हम 10 भी लोग क्यों मारे। हम अपने निर्दोष लोगों को इन भेड़ियों, दरिंदों और जाहिलों की फौजों से क्यों मरवाएं। क्यों नहीं हम सीधा इनका गेम खत्म कर दें। जो नियत रखे भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत के बच्चों के खिलाफ, उनको क्यों नहीं तभी निपटाया जाए। भारत सरकार, मुझे श्योरिटी है कि जो लीडरशिप है नई, मोदी जी की, अमित शाह जी की, अजीत डोवल साहब की, एस जयशंकर साहब की, और खासकर डोवल साहब और मोदी जी, अमित शाह जी, ये जो प्लानिंग करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर मैं उनका सलाहकार होता मैं उनको सलाह देता कि अगर हमको पूरी खुफिया रिपोर्ट है कि यहाँ से हमला होने वाला है, किल देम बिफोर दे ट्राई टू किल अस। और वो भी हमारे निर्दोष लोग क्यों मरे, इन जाहिलों की वजह से। पाकिस्तान में रोना हो रहा है और इसलिए रो रहे हैं कि एक आतंकवादी जिसने यहाँ हमला करवाया था वो मारा गया है। आप रोते रहिए, आपके आंसुओं से आप समंदर भरिए, मेरी ऐसे दुआ रहेगी। और अगर आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो हम मिलकर काम कर सकें, मेरी ये भी दुआ रहेगी। बाकी आपकी चॉइस। जय हिंद, जय भारत।